ना जाने क्यों उसे निकिता को अपने सामने देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वहीं निकिता को देखकर तो काया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो मन में सोचती, ये बीच यहाँ क्या कर रही है, कहीं ये मेरे और आदि के बीच में ना आ जाए। निकिता आदि से अपना हाथ छुड़ाती और बोलती है, क्या आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि पब्लिकली किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए मिस्टर मेहरा। आदित्य बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा हो। इससे क्या ही फर्क पड़ता है। निकिता अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोलती है, आपको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मुझे पड़ता है। आपको गंदी चीज़ें अपने साथ लेकर चलना पसंद है लेकिन मुझे उन्हें टच करना नहीं पसंद। ये कहते वक्त उसका इशारा काया और आदित्य की ही तरफ था, जिसे देखकर काया तो गुस्से से पागल ही हो गई थी, लेकिन आदित्य के सामने वो कुछ नहीं बोल पाती। आदित्य एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ निकिता को ही देखता रहता है, जो आज बहुत अलग लग रही थी। इतना बोलकर वो हाथ में पकड़ा टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाल देती है और फिर शॉपकीपर से बोलती है, ये आइसक्रीम आप मिस काया को दे दीजिए क्योंकि इन्हें मेरी इस्तेमाल की हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इतना बोलकर वो अपने चेहरे पर मास्क लगाती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर काया गुस्से से बोलती है, आदि तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। लेकिन आदित्य उसकी किसी बात का ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। काया भी गुस्से से उसके पीछे चली जाती है। आदित्य बाहर जाकर निकिता को इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे निकिता कहीं भी नहीं दिखती। वो हताश होकर अपनी कार में बैठ जाता है। काया भी उसके पीछे जाती है लेकिन आदित्य उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। काया अपने पैर पटाकर जोर से चिल्लाती है। आदि उसके आसपास के लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं। वो अपने फ़ोन से अपने मैनेजर को कॉल करके वहाँ आने को कहती है। शर्मा मेंशन निकिता घर आती है तो उसे गार्डन में ही इशिता और ऋषिका खेलते हुए दिख जाती है। वो दोनों के पास जाकर कहती है, क्या तुम लोगों का एडमिशन हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों उसकी तरफ देखती है। इशिता भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। हाँ मम्मा, और मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद आया। इशिका, आपका ऑफिस का आज पहला दिन कैसा रहा। निकिता उसके गालों को चूमते हुए बोलती है, परफेक्ट, पर मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। इशिता अपना सर हम में हिला देती है और बोलती है, मम्मा मुझे मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग क्लासेस भी ज्वाइन करनी है। उसकी बात सुनकर निकिता कहती है, अभी आप बहुत छोटी हो, जब थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मैं आपको यहाँ के बेस्ट बॉक्सिंग क्लासेस में एडमिशन करवा दूंगी। इशिता, मुझे कल से स्टार्ट करनी है और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इशिका भी मेरे साथ जाएगी। उसकी बात सुनकर इशिका चिल्लाते हुए बोलती, नहीं मम्मा, मुझे ये सब नहीं सीखना और वैसे भी मेरी तो अभी खेलने और खाने की उम्र है। अब मुझ जैसे मासूम बच्चे को इतना खतरनाक काम करने दोगी। इशिता उसके सिर पर मारते हुए कहती है, नौटंकी करना बंद कर। अब तुम भी इतनी भी छोटी बच्ची नहीं रही और कल से हम बॉक्सिंग क्लासेस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती। इशिका मासूम से शक्ल बनाकर निकिता की तरफ देखते हुए कहती, मम्मा प्लीज़। निकिता उसके गालों को खींचते हुए बोलती, सॉरी बेबी, मम्मा इसमें कुछ नहीं कर सकती। आप तो जानती हो ना, आपकी बड़ी बहन मेरी भी बात नहीं मानती। इशिका मुंह फुलाते हुए वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती। निकिता निखिल को फ़ोन करके इशिका और इशिता का बॉक्सिंग क्लासेस में एडमिशन कराने को कह देती हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात को निकिता इशू और इसी को जल्दी सोने को कह देती है क्योंकि उन्हें कल सुबह से स्कूल जाना था। मेरा मेंशन आदित्य अपने बेड पर लेटा हुआ निकिता के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार निकिता का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था, जो इन 6 सालों में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। तभी वो सोचता है, इन 6 सालों में निकिता थी कहाँ। क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर उसने किसी और से शादी कर ली। ये ख्याल आते ही उसे बेचैनी होने लगती है। वह मन में सोचता है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। वह सिर्फ एक धोखेबाज लड़की थी जो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे और पावर के लिए थी। अच्छा ही हुआ कि वो मुझसे दूर हो गई। वह गहरी सांस लेता है और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। न जाने कितनी देर तक वह शावर के बहते पानी में भीगता रहता है और फिर चेंज करके बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह अगली सुबह निकिता बच्चों को उठाकर उन्हें तैयार करती है और उनके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाती है। बच्चे ब्रेकफास्ट करके निखिल के साथ
स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं निकिता भी विधु को बाय करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है।